रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जमाई राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारा लग्न कादम्बरी से होने वाला था, पर तुम यहाँ? मैं कादम्बरी की माँ हूँ, संतु मायावंशी। पर तुम्हारी शादी धुमाइश नाम के लड़के से हुई थी, तो फिर तुम यहाँ? हुई नहीं थी, होने वाली थी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। महेश शादी के दिन पता नहीं कहाँ भाग गया। माधव काका, महेश नहीं आ सकता। सब लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। नाना जी बहुत परेशान थे। मालिक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गांव की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ लग्न करने का निर्णय किया। ये शादी होगी, जिसके घर ये डोली जाएगी धर्मराज माहियावंशी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नाना जी की इज्जत बचाने के लिए मैंने मालिक से शादी कर ली। मैंने आपको अपने बारे में इतना कुछ बताया, आप अपना नाम तो बताइए। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताते। मैं यहाँ तुम्हारे पास कादम्बरी के लिए आई हूँ। माना कि उससे गलती हुई है, पर इस उम्र में तो सबसे गलती होती है। कादम्बरी दिल की बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे अपनी गलती का आभास है। देखिए,
सुबह को बोला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी बेनती है तुमसे, तुम इस लग्न से इनकार मत करो। कादम्बरी से लग्न कर लो। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी और लड़की को चाहता हूं। किसी और लड़की को? अगर तुम किसी और लड़की को चाहते थे तो तुमने कादम्बरी से सगाई क्यों की? उस वक्त मुझे लगा था कि मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा, कभी उससे अपने मन की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो चुकी है। पर आज अचानक मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने लौट आया। वो लड़की यहां इसी शादी में मेरे सामने मौजूद है। यहाँ? कौन है वो? वो लड़की जिसे आज तक मैं ढूंढ नहीं पाया, पर वो आज भी मेरे मन में है। वो लड़की जिसके ढेर सारे फोटोग्राफ्स आज भी मेरे डार्क रूम में रखे। वो लड़की जिसका अलहड़पन आज भी मेरी आंखों में बसा है। उसका एक कटी पतंग के पीछे भागना गांव के चौराहे पर कुएं से पानी निकालते हुए कई बार देखा है मैंने उसे। जब वो दौड़ती थी ना तो उसकी वो पायल की आवाज, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लड़की जिससे अपने प्यार का इजहार ये जानकर नहीं कर पाया कि उसकी शादी किसी और से हो गई। और आज वो लड़की मेरे सामने है। संतु वाकिल, संतु मायावंशी बनकर मेरे सामने खड़ी। हाँ संतु, वो लड़की तुम हो। जिससे मैं प्यार करता था और आज भी करता हूं। वो लड़की तुम हो संतु। कादम्बरी से रिश्ते के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। उसके साथ मेरा रिश्ता संभव नहीं। नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। शायद हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन आज मैंने तुमसे वो बात कह दी जो बात कहने के लिए मैं पहले भी तुम्हारे पास आया था, लेकिन कह नहीं पाया। पर आज मैं ये फैसला सबके सामने लाकर रहूंगा। सबके सामने।
जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं टुकू को मरा सकूं, अब मेरी वजह से कादम्बरी का लग्न नहीं होगा। ये कोटियार माँ, ये क्या हो गया? टुकू, ये शादी। सॉरी माँ, मैं अंकल से बात कर चुका हूँ और इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। खेमी बेना, आज इन कपड़ों में ना तुम बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पर। और ये हार जो है ना, ये तो ऐसा लग रहा था कि असली है, पर किसी को क्या पता कि ये नकली है। ठीक है, लेकिन अब इसका काम हो गया ना। अब कल सुबह जाके ये विनीता काकी को दे आना। उन्हें पता था हमें शादी में जाना है, इसलिए उन्होंने भिजवा दिए, तो समय पे लौटाना भी पड़ेगा। विनीता काकी क्या? मैं उनके नहीं जाऊंगी। क्यों? पका देती है, एक बार बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं करती, किसी की नहीं सुनती। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो टेलीफोन का डिब्बा है, अगर 1 रुपया डालो 3 मिनट तक बात सुननी ही पड़ेगी। चल पगली, बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते, वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, समझी? चल जा। तो इस समय यहाँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने आपसे कहा था ना, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और जिसे मैंने खो दिया। हाँ, पण तूने ये भी बोला था कि तू अपने बीते हुए कल से निकलकर अपने भविष्य में जाना चाहता है। लेकिन मेरा बीता हुआ कल आज मेरे सामने आ गया है। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसे मैंने खो दिया, वो मुझे मिल गई और वो इसी घर में। कौन है वो छोकरी? वो लड़की जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो संतू है।
एक मिनट अरमा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या सोचने लगी मैं? मेरे लिए शशांक हमेशा हमारे धर्मपुर का मेहमान था और कुछ नहीं। डुगू, मैं समझती जो कुछ भी हुआ उससे तुझे बहुत तकलीफ पहुंची और बेटा तेरी तकलीफ देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर्फ एक बार कहने से तू शादी करने को तैयार हो गया, ना कुछ पूछा ना कुछ सोचा, बस हाँ कहती। डुगू बेटा, जो कुछ भी हुआ उस पे किसी का बस नहीं था। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कादम्बरी कुछ ऐसा करेगी। माँ, आपने कहा ना, जो हुआ उस पर किसी का बस नहीं था, तो अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। इस बात को छोड़कर हम आगे बढ़े तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं जान गया ये रिश्ता अगर हो भी जाता तो किसी के लिए रिश्ता नहीं कहलाता। नहीं कहलाता। शशांक, सब क्या हो गया भगवान? मैं कादम्बरी की मां बनकर उसका जीवन संवारने चली थी और ये जीवन का कौन सा मोड़ ला दिया आपने? शशांक मुझे चाहता है, पर मेरे मन में शशांक के लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। अब मेरे कारण वो कादम्बरी को नहीं अपनाएंगे। मैं उसकी बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती जिसे मैंने बेटी माना है। अगर ये बात सबके सामने आ गई कि शशांक मुझे चाहता है, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। कोई और रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास।